लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना, गिरा, इट्स ए बिग कैंडल, बड़े प्लेयर बनाए, बिग कैंडल हुआ। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट हुआ। इट कैन बी रेड और ग्रीन, डिपेंड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक रेड कैंडल बना। उसके बाद मार्केट जब कंटिन्यू करता है हम लोग ट्रेड करते हैं। इतना मैंने आपको लॉजिक बताया था। आप पहला, अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो पहले फर्स्ट पार्ट देखो, फिर आप सेकंड पार्ट, आपको ईजी हो जाएगा। आज मैं आपको बहुत सारे केस वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, उसका आंसर मैं देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत सारे इनसाइड पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, सो दैट जस्ट वेट फॉर इट और वीडियो को एंड तक देखो। लेट्स से कि नहीं, मार्केट रेड यहां पे बनाया और उसके बाद हॉल्ट किया, फिर ब्रेक किया। हम लोग मोमेंटम में ट्रेड करेंगे। पहले केस एक देख लेते हैं। एक केस मैं आपको बताता हूं। मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। इट्स अप ट्रेंड कंटिन्यूसली आपको दिख रहा है डेली चार्ट में, लेट्स से, या 15 मिनट चार्ट में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है डेली चार्ट में। जस्ट इमेजिन कोई भी टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड में है। मिनिमम टाइम फ्रेम जब आप यूज करोगे इसको ट्रेड करने के लिए वो 15 मिनट टू एबव होगा। 15, 30, 1 आवर, डेली, मंथली वो चलेगा, लेकिन 15 मिनट के नीचे मत करना। कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है लेकिन 5 मिनट में क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं। तो आप क्या करोगे, हर जगह उसको तोल मोल के बोलोगे कि नहीं, हाँ यहाँ पे भी दिख रहा था, वहां दिख रहा था, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे। इनिशियली टाइम में ध्यान में रखो, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करना चाहिए। आप लोग, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ट्रेडिंग जितना भले सिखा लूँ लेकिन आपको लॉस कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि एक दिन में आप पूरा लॉसेस कर देते हो, फिर नेक्स्ट डे फिर आपको सेम कम क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए आते हो। ये सारी चीज होता है। आप लॉस कंट्रोल करो, बाकी सारी चीजें कैसे पैसे बनेगा मैं बताऊंगा। कभी भी बड़ा एक्सपेक्टेशन मार्केट से मत रखो, मैं आपको बता रहा हूं। इन फ्यूचर वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन कंटिन्यू करते हैं हम लोग लर्निंग में। लेट्स से मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। उसके बाद क्या हुआ, एक बुरा न्यूज यहां पे आया, कुछ मार्केट में न्यूज आया, बैड न्यूज आया। मार्केट में यहां पे खुला और यहां पे एक रेड कैंडल बनाया, करेक्ट, यहां पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया। उसके बाद कंटिन्यूसली 2-3 कैंडल इनसाइड कैंडल बनाए। मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट टाइम, रेड कैंडल होगा, ये नीचे की तरफ ब्रेक होगा, हम लोग ट्रेड करेंगे। दिस इज अ स्पेशल केस, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था, कुछ न्यूज आया और ये नीचे खुल गया। यहां पे हम लोग वेट करेंगे मार्केट कहां ब्रेक हो रहा है। अगर मार्केट नीचे ब्रेक हो रहा है तो इससे कंफर्म कि नहीं, मार्केट के पास जो न्यूज था वो मतलब वो न्यूज मार्केट को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए कंटिन्यू करेगा, हम लोग ट्रेड करेंगे। कैसे एंट्री लेना है मैं बताऊंगा। लेकिन अगर लेट्स से यहां पे ये कंटिन्यूशन होकर अगर ऊपर ब्रेक कर जाता है, यहां पे अगर ऊपर ब्रेक कर जाता है, देन ऑल्सो आई विल गो टू टेक ट्रेड, लेकिन हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। हाफ क्वांटिटी मतलब क्या हो जाता है मैं आपको एक बार और बताता हूं। लेट्स से मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए प्लान किया हूं, मेरे रिस्क पर रिवॉर्ड के हिसाब से मैं प्लान किया हूं 100 क्वांटिटी ट्रेड लेने के लिए। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं पूरा 100 क्वांटिटी ले लूंगा, क्योंकि इट्स फिट कंप्लीटली मेरे रूल्स के साथ फिट हो रहा है। रेड कैंडल, हॉल्ट, कंटिन्यूएशन। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है तो मैं उसका 50 क्वांटिटी लूंगा। क्यों 50 क्वांटिटी में ले रहा हूं, मार्केट ये बस इसी केस में ही लागू होगा और कोई केस में आप इसको ले नहीं सकते, उस ऊपर की तरफ बाई नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइए। मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, मार्केट में कुछ सडन न्यूज आया, मे भी हो सकता है कुछ सडन न्यूज आया, उसी दिन वो इफेक्ट हुआ, उसके बाद वो फिर कंटिन्यू कर जाए, तो मैं पूरा रिस्क नहीं लेकर 50 क्वांटिटी में रिस्क, लेकिन मार्केट अगर कंटिन्यू करेगा तो 100%। बस इसी केस में ही मैं इसको ट्रेड करने वाला हूं। अगर नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में अगर लेट्स से एक बड़ा रेड कैंडल आता है, नॉर्मल ट्रेडिंग डेज कोई ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं है, एक रेड कैंडल बना, फिर हॉल्ट कैंडल बने, फिर ब्रेक हुआ, तो मैं इसको ट्रेड नहीं, मतलब सॉरी, ऊपर की तरफ अगर ये गया तो मैं इसको ट्रेड नहीं करने वाला। मैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तभी ट्रेड करूंगा, रेड कैंडल में बाय तब मैं करूंगा जब ट्रेंड मतलब कंप्लीटली क्लियरली आपको अप ट्रेंड में दिख रहा हो। सेम इन द केस ऑफ ग्रीन, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल तो इजी होगा। और एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्या सर रेड कैंडल बनने के बाद लेट्स से एक बड़ा कैंडल बना, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली 2, 3, 4, 5 कैंडल बना, तब ब्रेक करने का ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देन ऑल्सो आई गोइंग टू टेक द ट्रेड, कि स्टिल ये इनसाइड कैंडल है, ये एक कैंडल के बाद ब्रेक हो तो भी मैं ट्रेड करूंगा, 4 कैंडल के बाद भी ब्रेक हो तभी भी ट्रेड करूंगा। आई गेस आपको 2 केसेस समझ में आ गया होगा। सेम इन केस ऑफ ग्रीन, अगर लेट्स से ये ग्रीन है, ओके, ये ग्रीन है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था लास्ट टाइम, ग्रीन कैंडल में हम लोग बाई करेंगे, यहाँ पे हॉल्ट किया, ब्रेक किया, हम लोग बाई करेंगे।
ये केस में हम लोग सेल कब कर सकते हैं, आप लोगों को आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा। इन केस हम लोग ग्रीन कैंडल में सेल तब करेंगे जब प्रीवियस जो ट्रेंड हो वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और यहाँ पे कुछ गुड न्यूज आ गया हो, इसीलिए मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन इन द एंड में ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो तभी भी हम लोग सेल करके यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। बस वही केस में हम लोग को ऑपोजिट सेल करना है जहां पे ट्रेंड आपको क्लियर दिख रहा हो। अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है, ग्रीन दिख रहा है तो आप बाय करोगे, रेड दिख रहा है बड़ा कैंडल हॉल्ट कर रहा है तो आप सेल करोगे। आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी चलेंगे हम लोग एंट्री एग्जिट पे। तो चलिए मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट बताता हूँ, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग में बताता हूँ, तो आप बाइंग में कर लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा। बस उसका ऑपोजिट रहेगा। ये बड़ा कैंडल बना, करेक्ट, ये आपका रेड कैंडल बना। हम लोग सेल क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये है, कोई बड़ा प्लेयर एक सेल किया है, मार्केट ने थोड़ा हॉल्ट किया, फिर ये कंटिन्यूसली नीचे जा सकता है। अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोज हुआ, पॉसिबल ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए, लेट्स से ये ग्रीन कैंडल बना है ऊपर की तरफ, तो हमको ट्रेड कहाँ लेना है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी केसेस क्या होते हैं, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल में भी हो सकता है, थोड़ा सा मैं और एक बार स्टार्ट करता हूँ। एक केसेस ऐसा हो सकता है रेड हुआ और एक कैंडल इस तरीके से बना है जो कि ऑलमोस्ट इसका लो और इसका लो सेम रहा, तो आपको इजी हो जाएगा। जब ये ब्रेक करेगा आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, ये होगा। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, यहाँ पे आप पूरा क्वांटिटी ले सकते हो। अगर आप 100 क्वांटिटी प्लान कर रहे हो, यहाँ पे आप इजीली सेल कर सकते हो क्योंकि दोनों का लो ऑलमोस्ट आसपास है। ये बड़ा कैंडल, इनसाइड कैंडल ब्रेक आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कभी कभी या बहुत टाइम क्या होता है, मार्केट में एक बड़ा कैंडल तो बना है यहाँ पे, लेकिन आपको सेकेंड कैंडल यही कहीं, ये बीच में कहीं पे बना, तो आप कंफ्यूज होंगे ये कैंडल पे मैं सेल करूंगा ब्रेक होने से, या फिर जो पहला बड़ा कैंडल का लो ब्रेक होगा तब सेल करूंगा। ये रेड कैंडल है, ये भी रेड हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है, पॉसिबल है। फर्स्ट कैंडल ब्रेक में सेल करूंगा, सेकंड कैंडल। एक लॉजिक ध्यान से सुनो, ये जब फर्स्ट कैंडल बनेगा, हम लोग प्लान क्या किए थे करने के लिए, सेल करने के लिए प्लान किए थे, हम लोग इसीलिए वेट किए। इनसाइड कैंडल बन गया, अलर्ट हम लोग को जनरेट हो गया कि नहीं, हाँ ये इनसाइड कैंडल बना है, हम लोग माइंड रेडी हो गया। हम सेल कब करेंगे, जब ये लो ब्रेक करता है, इट्स ए कंफर्मेशन, मोर कंफर्मेशन, क्योंकि बड़ा कैंडल का लो क्रॉस हो गया, जितने भी स्टॉप लॉस होंगे वो सारे चला जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बाई किया होगा सेकेंड कैंडल में उसका स्टॉप लॉस 100% इसके नीचे होगा। अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, बायर भी सेलर बन जाएंगे और एडिशनल सेल भी होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का मेंटेलिटी था सेल करना। रेड कैंडल बना, हॉल्ट कैंडल बना, जब ये हॉल्ट कैंडल का लो ब्रेक करेगा हम लोग हाफ क्वांटिटी लेंगे। अगर 100 क्वांटिटी है हमारा तो हम 50 क्वांटिटी इसमें शॉर्ट करेंगे, हाफ क्वांटिटी। एज सून एज इट क्रॉसेस द लो ऑफ फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट बिग कैंडल, उसके बाद हम लोग एडिशनल क्वांटिटी ऐड करेंगे। ये सब केसेस में बता रहा हूँ क्योंकि रियल टाइम में यही सारी चीजें आपको होने वाली है, तो कंफ्यूज ना हो, फिर मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको ईजी रहेगा। बड़ा कैंडल, हॉल्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हाफ पूरा लो ब्रेक हो गया, बड़ा कैंडल का रेस्ट, पूरा अमाउंट आप डाल सकते हो। टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट आपका ये जो कैंडल का लेंथ है, ओके, ये जो कैंडल का लेंथ है इसका 2 टाइम एक्चुअली टारगेट रहता है, लेकिन इनिशियल टाइम में आपको प्रैक्टिस कम रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी ये कैंडल बहुत बड़ा रहता है। इनिशियल टाइम में आपका टारगेट होना चाहिए जो ये कैंडल के ऊपर आपने एसएल लगाया हो, क्योंकि मैं सजेस्ट आपको अभी नहीं करूंगा इसके ऊपर आप एसएल लगाओ क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल है, आपका एसएल में भी रिस्क रिवॉर्ड सूट नहीं करता, लेकिन इसके ऊपर एसएल लगाया जाता है और टारगेट ये कैंडल का 2 टाइम्स देखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे, आप अगर यहाँ पे 50 क्वांटिटी ऐड किए हो तो आपका एसएल यहाँ पे होगा अभी के लिए, और जिन लोग ज्यादा पैसा रखते हैं या फिर बड़े ट्रेड लेना पसंद करेंगे, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको इजी होगा, उन लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। जिन लोग स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखे हैं उनका टारगेट भी ये कैंडल का, बड़ा कैंडल का डबल साइज हो जाएगा। सेम जिन लोग इसका स्टॉप लॉस रखे हैं उनका डबल साइज का, ये जो सिंगल कैंडल है उसका डबल साइज का टारगेट हो जाएगा। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 की तरह रहेगा, तो आप कभी मार्केट में फंसोगे नहीं। तो चलिए अभी आपको मैं बैंक निफ्टी ट्रेड्स दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, डेली चार्ट्स में दिखा रहा हूँ, फिर 15 मिनट्स चार्ट्स में दिखाऊंगा। अभी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किसी में एक एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर आप बाकी सारे स्टॉक्स में भी देख सकते हो। आज का कैंडल आप थोड़ा इग्नोर करना, चलिए हम लोग बैंक निफ्टी ही देख लेते हैं। बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। आज का कैंडल इग्नोर करना, सैटरडे है, आज
कोई ट्रेड हुआ नहीं है। जो लास्ट ट्रेडिंग था डे था वो ग्रीन कैंडल था। आज का दिन मॉक ट्रेडिंग होता है। मॉक ट्रेडिंग जो लोग जो प्लेटफॉर्म है उन लोगों का फीचर टेस्ट करने के लिए एक मॉक ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पे आप बाय सेल भी करोगे तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, ये डॉमी ट्रेडिंग होता है। तो एक दिन ये रेड कैंडल छोड़ दीजिए। अभी चलिए हम लोग सेटअप के ऊपर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, करेक्ट। मैंने आपको बताया था मार्केट के अंदर भी ये साइडवेज गया, इनसाइड कैंडल बनाए। ये कैंडल कौन सा था? ये कैंडल ग्रीन कैंडल था, करेक्ट। इट्स ए ग्रीन कैंडल। उसके बाद ये हाई ब्रेक किया ये पॉइंट पे, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूएशन ऊपर जा रहा है। इसका टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुआ है। क्यों? आज ये टेक्निकल एनालिसिस कब ध्यान से रखिए, ये कैंडल का डबल आपका टारगेट हो जाएगा। तो अभी भी इसका टारगेट हुआ नहीं है, और एक कैंडल अगर बनेगा तो इसका टारगेट अचीव होगा। मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को बताया था मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड जा सकता है, सेलिंग मत करो। मार्केट में अभी पॉजिटिविटी है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर चुका है। बड़ा कैंडल ये पैटर्न ब्रेकआउट दिया है सेम सेटअप के साथ। तो चलिए हम लोग डेली चार्ट्स में और ढूंढते हैं और कहां पे अगर हम लोगों को मिलता है। अगर यहां पे हम लोग ढूंढेंगे इनसाइड कैंडल, लेट्स सी एनी इनसाइड कैंडल, हम लोग को मिल जाएगा। यहां पे भी एक इनसाइड कैंडल है, ये बहुत बार होता है। अगर बस आपको आई ट्रेंड करना है उसको ढूंढने के लिए, ये हो गया। एक सेकेंड मैं इसको मार्क कर लेता हूं। आप अगर देखोगे ये पॉइंट पे यहां पे एक कैंडल बना, उसके साइड में एक इनसाइड कैंडल बना, ये ब्रेक हुआ, आपको डबल टारगेट मिला। हाँ, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा जो ऑपोजिट केस में कैसे सेल करना है। देखिए यहां से मार्केट आपको कोई भी देखेगा बोलेगा इट्स ए डाउन ट्रेंड, यस और नो। यहां पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, आपको दिख रहा होगा। ये ग्रीन कैंडल बना था उस टाइम, फर्स्ट टाइम ये सर्किट लगा था, मुझे याद है। मैंने सेल करके भी पैसा कमाया था। मार्केट फिर सर्किट लगा के ऊपर गया था। मैंने आपको बोला था स्टिल गो फॉर सेलिंग क्योंकि ट्रेंड इज डाउन। ट्रेंड डाउन है, मैंने आपको बताया था ट्रेंड डाउन है। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है तो भी मैं सेल कर सकता हूं। कैसे सेल करूंगा? कैंडल बना, ये ब्रेकआउट देगा, हाफ क्वांटिटी में मैं सेल करूंगा। सेम सेकेंड डे एक इनसाइड कैंडल बना, मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूं आपको इजी होगा। यहां पे एक बड़ा कैंडल बना, इनसाइड कैंडल, ब्रेक, हाफ क्वांटिटी, उसके बाद ये पूरा ब्रेक हुआ, बाकी सारे क्वांटिटी आप ले सकते हो। लेकिन जस्ट इमेजिन यहां पे अगर लेट्स से आपने 50 क्वांटिटी ले लिया, आप वेट कर रहे हो ये लो कब ब्रेक होगा, मैं 50 क्वांटिटी लूंगा। लेकिन स्टिल 50 क्वांटिटी का भी हाफ में यहां पे 25 क्वांटिटी ले सकता हूं। ये जो रेड कैंडल ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, और एक 25 क्वांटिटी, टारगेट क्या होगा? ये कैंडल और एक में रिफ्लेक्ट कर दूंगा, उतना टारगेट जो इसने इजीली अचीव कर लिया है। एक चीज ध्यान में रखो, पोजीशन साइजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, साइकोलॉजी और पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजी और पोजीशन साइजिंग ये दो अगर आप सही कर लिए, ट्रेडिंग बिकेम बहुत इजी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 60, 70 या 70 to 80% टाइम काम करता है। इसके ऊपर आप सस्टेन करने के लिए आपका माइंडसेट रेडी करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं आप लोगों को पहले माइंडसेट के लिए रेडी करता हूं। बड़ा कैंडल बना, ग्रीन बना, हम लोग बाइंग के लिए देखना चाहिए था, लेकिन ट्रेंड डाउन है तो हम लोग सेल करेंगे। लेकिन सेल हम लोग हाफ क्वांटिटी में करने वाले थे जब ये लो ब्रेक होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक छोटा स्टॉप लॉस में ट्रेड मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, हाफ क्वांटिटी का भी हाफ ट्रेड ले लिया। अगर मेरा 100 क्वांटिटी फुल साइज है, लेट्स से पहले यहाँ पे आ जाते हैं, आपको मतलब पोजीशन साइजिंग समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, बड़ा कैंडल हॉल्ट हुआ, ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे मैं फुल साइज ले लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छा पैटर्न में है। ग्रीन हॉल्ट ब्रेक तो एक अच्छा पैटर्न में है हम लोग का। जैसे ग्रीन कलर के बाद हॉल्ट हुआ, ब्रेक हुआ, लेट्स से हमारा फुल साइज क्वांटिटी 100 है, मैं यहाँ पे 100 ट्रेड करूंगा। लेकिन इन दिस केस जो यहाँ पे बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और ग्रीन है, तो मैं इसको सेल करूंगा। लेकिन सेल के लिए रूल क्या है, जब ये लो ब्रेक करेगा, एक सेकेंड, जब ये लो ब्रेक करेगा तब मुझे ट्रेड लेना है हाफ क्वांटिटी। हाफ क्वांटिटी मतलब 50 क्वांटिटी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा ग्रीन बनाया है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बनाया। मैंने आपको बताया था ये रेड कैंडल के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। कैसे शॉर्ट करना है, 50 क्वांटिटी नहीं, 25 क्वांटिटी आप शॉर्ट कर दोगे यहाँ पे, फिर जब नीचे क्रॉस करेगा फिर 25। इसका मतलब आप स्टिल वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ऊपर के लेवल पे मिल रहा है तो आप उसको ट्रेड कर रहे हो। 50 का भी आपने और हाफ कर दिया।
किया। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चलिए एग्जांपल देखते हैं, आप लोग खुद को समझ में आ जाएगा। ये नीचे आया, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल रेड बनाया, करेक्ट, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, ब्रेक किया, यू कैन ट्रेड योर फुल क्वांटिटी क्योंकि ये रेड, फिर उसके नीचे की तरफ ब्रेक किया सेल की तरफ। सेम यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया और एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ, सेकेंड कैंडल फिर से रेड बनाया, फिर हॉल्ट किया, फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, इसका डबल आपको टारगेट। ये कंटिन्यूसली आपको बार बार पैसा दिया है और मैंने बहुत बड़ा अमाउंट बनाया। जिन लोग 0 to Hero प्रोग्राम देख चुके होंगे उन लोगों को पता है ये मंथ में मैंने मेरा लेजर अकाउंट भी शो किया है क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट मिले। 2 लाख से ऑलमोस्ट नियर अबाउट 50 या 55 या 60 लाख के आसपास मैंने बनाया था। जस्ट इमेजिन, ये हर बार नहीं मिलता लेकिन जब भी मिलता है एज ए ट्रेडर आपको अपॉर्चुनिटी देखना है। आप लोगों का एक्सपेक्टेशन हाई है लेकिन काम उसी लेवल का नहीं है। मैं बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, काम भी उसी लेवल का करो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए 15 मिनट चार्ट्स में चलते हैं बैंक निफ्टी, तो आपको समझ में आएगा 15 मिनट्स में कैसे दिखते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, ये पॉइंट पे बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, उसके बाद इनसाइड कैंडल बने लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ नीचे की तरफ। ये क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। फिर उसके बाद अगर देखेंगे कोई बोलेगा कि नहीं सर ये भी एक ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये एक हॉल्ट कैंडल है, फिर उसके बाद ये ब्रेक किया। यू कैन ट्रेड, अगर आपको वो दिख रहा है सही से तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा क्लियर पैटर्न में ट्रेड करता हूँ। मैं अगर ट्रेड करूंगा तो चलिए पीछे की तरफ हम लोग देखते हैं और देखते हैं क्लियर पैटर्न कहां पे दिख रहा होगा। यहां पे आपको एक क्लियर पैटर्न फिर से दिख रहा है। देखिए ये ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल, सेकंड कैंडल उसी के बीच में रहा, फिर ये ब्रेकआउट दिया, आप होगे करेक्ट, एक अच्छा मोमेंटम रहा, फिर नीचे आया, फिर ये जाके आपको टारगेट अचीव हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे था फिर मिला। यहां पे बहुत अच्छा ट्रेड मिला है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे रेड कैंडल बना, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल, इनसाइड कैंडल बना। जो ग्रीन कैंडल है ऑलमोस्ट हम लोग का जो एग्जांपल था वो बहुत ही अच्छा सुइटेबल एग्जांपल है। सेम इसी तरीके का कैंडल यहाँ पे बनाया, ब्रेक हुआ, जस्ट सी द प्रॉफिट। आपको कुछ नहीं करना पड़ा। लास्ट 4 दिन के अंदर हम लोग को 3 ट्रेड मिला, 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड बहुत बड़े प्रॉफिट दे चुके हैं। फिर हम लोग देखते हैं पीछे और चलते हैं। चलिए बस मैं आप लोगों का काम ईजी कर रहा हूँ, आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे लेकिन स्टिल मैं आप लोगों का काम ईजी कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे भी आपको एक दिख रहा होगा बड़ा कैंडल, हॉल्ट, फिर ब्रेकआउट, एक अच्छा मोमेंटम। इससे पीछे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम, 2 कैंडल हॉल्ट किए, यहां पे ब्रेक हुआ, एक ही कैंडल ब्रेक हुआ। एक सेकंड मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं थोड़ा साइड करके। यहां पे 15 मिनट चार्ट्स में अगर जाएंगे, ये बड़ा कैंडल बना, हॉल्ट किया, हॉल्ट करने का एक ही कैंडल आपको ऑलमोस्ट 1:4 या 5 का टारगेट दिया, फिर ये नीचे आया, फिर ब्रेक हुआ। जस्ट इमेजिन, इसको अगर 1 आवर में भी शिफ्ट करेंगे तो आपको इनसाइड कैंडल मिलेंगे, आपका टारगेट उतना बड़ा हो जाएगा, डेली कैंडल में उतना बड़ा टारगेट हो जाएगा। आई गेस आपको चीजों को समझ में आ रही होगी और चीज़ों को समझ रहे होंगे। आपको बहुत टाइम ये चीज़ें मिलती रहती हैं और बहुत बड़े प्रॉफिट मिल रहे हैं। मैं वीडियो को बड़ा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का भी कुछ काम है, आप लोग जाके भी देखोगे। अभी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लेट से पहला कैसे समझ में नहीं आया तो अभी के लिए एक काम करो, सिंपल काम करो। अगर रेड बड़ा कैंडल बना है तो आप सेल के लिए ही देखो, हॉल्ट किया, ब्रेक किए, हाफ क्वांटिटी फुल क्वांटिटी आप करोगे, ईजी हो जाएगा। ग्रीन ग्रीन के लिए अगर फर्स्ट से आप देख रहे हो तो लिख लो, राइट इट डाउन। अगर बहुत बड़ा ट्रेंड दिख रहा है, क्लियर ट्रेंड अगर आपको दिख रहा है तो ही आप अपोजिट ट्रेड कर सकते हो, दैट टू कि नहीं हाफ क्वांटिटी, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है न्यूज़ सही है नहीं है, या कंटिन्यू करेगा या नीचे जाएगा, इसके लिए मैं हाफ क्वांटिटी लेना पसंद करूंगा। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूँ। अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, जिन लोग न्यू यूजर से रिव्यू रेटिंग अच्छा आता है, तो फिर मैं क्या करूँगा आप लोगों के लिए, फिर ट्रायंगल पैटर्न हो गया, पोलैंड फ्लैग का पैटर्न हो गया, बहुत सारे पैटर्न मैं इस सीरीज में अपलोड करने वाला हूँ। बस आप लोग देख रहे हो, सीख रहे हो, मुझे ये बस पता चलना चाहिए। मैं सब लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, मैं मे नॉट बी रिप्लाई, लेकिन मैं चीज़ों को देखता रहता हूँ।